हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमेशा बहुत बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, ये फिक्स है, ये ऐसे ही आएगा। तो बिलोंग जहाँ पे भी लिखा होता है, बिलोंग का मतलब होता है का होना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, आई बिलोंग टू, ऐसे करके आई बिलोंग टू किसी भी एक जगह का नाम जहाँ से आप होते हैं वहाँ का बोलते हैं, आई बिलोंग टू राजनगर वगैरह ऐसे। तो बिलोंग टू का, तो बिलोंग के साथ क्या लगता है? टू। आप समझ ही गए होंगे। अगला देखिए, दूसरा वर्ड है डिस्पाइट। डिस्पाइट, डिस्पाइट, DESPITE। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। क्या होता है? के बावजूद, के बावजूद, ठीक है, के बावजूद। इसमें आपको क्या लगेगा? इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। डिस्पाइट में आपको कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है। चलिए थोड़ा हम इसको ले आते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। आगे है, तीसरा है इन स्पाइट ऑफ। समझ गए? इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब भी वही होता है के बावजूद। क्या होता है? के बावजूद। इसमें लगता है ऑफ। क्या लगता है? ऑफ। फिक्स प्रीपोजिशन इसमें लगेगा ऑफ। समझ में आ गया? अगला है एंग्री। मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 नंबर 5 नंबर में 2 बार एंग्री लिखा हुआ है। तो पहला एंग्री होता है यदि हम किसी आदमी से एंग्री होते हैं, किसी व्यक्ति से होते हैं, ठीक है, तो उसमें एंग्री में हम लोग लगाते हैं एंग्री विथ। समझ में आ गया? एंग्री के साथ प्रीपोजिशन लगेगा विथ जब हम किसी व्यक्ति से एंग्री होते हैं, तो किसी आदमी से, ठीक है। लेकिन यदि हम किसी बात से एंग्री होते हैं किसी से, ठीक है, किसी बात पर, समझ गए, किसी बात पर यदि एंग्री होंगे, लिख लें इसको, किसी बात पर, ठीक है। तो किसी बात से अगर एंग्री होते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एट, AT, एट। प्रीपोजिशन आप लोग को अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। अगला है अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स होता है ढालना। आप समझते होंगे किसी भी चीज़ के अनुकूल अपने आप को बना लेना अडेप्ट कहलाता है, ढालना। तो टू होगा इसके साथ, अडेप्ट टू होता है। क्या होता है? अडेप्ट टू। अगला देखिए, अगला है सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। आश्चर्य का के लिए ये यूज किया जाता है वर्ड आश्चर्य। आश्चर्यित होगा, यहाँ पे पास्ट में दिया हुआ है। तो आश्चर्यित का जो होगा किस, क्या हम लगाएंगे इसमें? तो इसके साथ एट होता है। क्या होता है? एट, AT, एट। अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब भी आश्चर्यित होगा, आश्चर्यचकित होगा, ठीक है। इसके साथ भी यही फिक्स प्रीपोजिशन एट ही लगता है, अमेज्ड एट, ठीक है। अगला है आस्टोनिस्ड। अगला है आस्टोनिस्ड। इसका मतलब भी यही आश्चर्यित होता है, आश्चर्यचकित होना। इसके साथ भी सेम प्रीपोजिशन एट ही लगता है, AT, एट। अभी तक हम लोगों ने 9 प्रीपोजिशन को देखा है। अगला है 10 नंबर, एबाइड। क्या है? एबाइड। एबाइड का मीन्स होता है अनुपालन करना या किसी के बात का पालन करना, ठीक है। क्या होता है? अनुपालन करना या किसी के बात का पालन करना, एबाइड, ठीक। तो क्या होगा? इसके साथ एबाइड के साथ लगता है फिक्स प्रीपोजिशन जो है वो लगेगा वो बाय। एबाइड के साथ क्या लगेगा? बाय। अगला है कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब भी यही होता है अनुपालन करना, चाहे किसी की बातों को का पालन करना, ठीक है। तो इसके साथ लेकिन प्रीपोजिशन होता है विथ, विथ, WITH। 11 नंबर था ये। अब 12 नंबर आते हैं। देखिए यहाँ पे है मैरी और मैरीड। आप सब जानते हैं कि मैरी जो है एक वर्ब है, मीन्स होता है शादी करना। मैरी मीन्स होता है शादी करना, ठीक है। तो मैरी के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है कुछ नहीं लगता है। मैरी के साथ प्रीपोजिशन कुछ नहीं लगेगा। लेकिन मैरिड के साथ जो है प्रीपोजिशन लगता है टू। मैरिड के साथ लगता है टू। समझ गए? आप समझ गए ना? जैसे कि हम लिख सकते हैं कि राम मैरिड टू सीता। राम मैरिड टू सीता। समझ में आ रहा है? ये सही सेंटेंस है। मैरी के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। अगला बढ़ते हैं 13 नंबर, सफ़र। 13 नंबर है आपका सफ़र। सफ़र का मतलब होता है, सफ़र का मतलब होता है किसी चीज़ से पीड़ित होना, ग्रसित होना, से ग्रस्त होना, चाहे पीड़ित होना, ठीक है। से ग्रस्त, चाहे से पीड़ित। आ रहा है बात समझ में? से ग्रस्त, चाहे से। देखिए ये अगला वर्ड था सफ़र। सफ़र का मतलब होता है से ग्रस्त या से पीड़ित। तो इसमें होगा फ्रॉम।
इसमें प्रीपोजिशन जो फिक्स्ड होता है वो होता है फ्रॉम। अगला है सक्सीड। सक्सीड मीन्स होता है कामयाब होना या सफल होना। सक्सीड का मतलब होता है कामयाब होना या सफल होना। इसमें हम इस वीडियो में हम लोग 30 प्रीपोजिशन देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग आराम से पूरा वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करें, ठीक है। और अच्छा लगे तो दूसरे को शेयर करें। कामयाब होना, ये फिक्स प्रीपोजिशन इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगता है ये कहीं चेंज नहीं होता है। तो सक्सीड इन होता है, किसी भी एग्जाम में आप पास होते हैं इसलिए सक्सीड इन लिखा जाता है। अगला है टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका होना, चाहे थका हुआ, ठीक है। तो टायर्ड जो होता है ना, किसी काम से आप थक जाते हैं तो टायर्ड ऑफ होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होगा? टायर्ड ऑफ। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना। प्रिवेंट मीन्स क्या होता है? रोकना। तो प्रिवेंट फ्रॉम लगता है, प्रिवेंट फ्रॉम। बात समझ गए? अगला है 17 नंबर फोन्ड, FOND फोन्ड। फोन्ड मतलब होता है, हम आप लोग सुने होंगे, जो मैं जो हूँ इस चीज़ का शौकीन हूँ, पसंदीदा करना, पसंद करना, ठीक है। शौकीन वैसे होता है फोन्ड मतलब, ठीक है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग है शौकीन। तो फॉन्ड तो होता है आई एम फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ फिक्स है कि फॉन्ड ऑफ ही होगा। समझ गए? बात समझ गए? आई एम फॉन्ड ऑफ ऐसे बोला जाता है जो भी चीज़ हो जिससे भी आप को अथी होता है। चलिए लाफ। लाफ मतलब होता है किसी हंसना। लाफ मीन्स हंसना होता है। तो हम लोग यदि किसी व्यक्ति पर हंसते हैं या किसी चीज़ पर हंसते हैं तो उसका इंग्लिश हो जाएगा लाफ एट। लाफ एट, ठीक है। लाफ एट। कॉन्फिडेंट है, अगला वर्ड है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी या विश्वस्त। हम लोग कहते हैं ना हमारा कॉन्फिडेंट है, तो आत्मविश्वासी जिसको कहते हैं, जो अपने आप पे विश्वास हो उसको कॉन्फिडेंट कहा जाता है, ठीक। कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, कॉन्फिडेंट ऑफ, ठीक है। अगला है गुड। गुड मीन्स अच्छा होता है, आप सबको पता है गुड। गुड मीन्स अच्छा। तो गुड के साथ जो प्रीपोजिशन लगेगा वो होगा एट। गुड एट। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? अगला है एसेंशियल। एसेंशियल, अभी आप लोग ये वर्ड बहुत सुन रहे होंगे। एसेंशियल मतलब जरूरी सी बात होती है, जरूरी चीज़ होती है, ठीक है। तो जरूरी होता है। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? जरूरी। तो एसेंशियल के साथ जो वर्ड लगेगा वो होगा एसेंशियल फॉर। एसेंशियल फॉर, के लिए जरूरी, ठीक है। अगला है प्राउड। प्राउड मीन्स होता है गर्व। प्राउड का मतलब क्या होता है? गर्व। गर्व जो है प्राउड के साथ ऑफ लगता है। आई एम प्राउड ऑफ, ठीक है, माई सन, ऐसे बोलते हैं लोग, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। तो प्राउड का मतलब हो गया गर्व। अगला है 23rd नंबर होगा, ठीक है, सजेस्ट। सजेस्ट मीन्स होता है किसी को सलाह देना। सजेस्ट का मतलब क्या होता है? सलाह देना, ठीक है। तो सजेस्ट के साथ जो प्रीपोजिशन आएगा वो है टू। सजेस्ट के साथ जो प्रीपोजिशन आएगा वो क्या है? टू, ठीक है। अगला है बीवेयर। बीवेयर का मतलब होता है सावधान होना, ठीक है। क्या वर्ड है? बीवेयर। समझ रहे हैं बात को? आप लोग इसको आराम से देखते रहेंगे, ठीक है, निश्चित सीखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। बीवेयर का मतलब होता है सावधान। तो बीवेयर के साथ हमेशा ऑफ लगता है। हम लोग सुने होंगे बीवेयर ऑफ बैड डॉग्स या मैड डॉग्स, ठीक है। बीवेयर ऑफ मैड डॉग्स, ठीक है। तो बीवेयर के साथ हमेशा ऑफ लगता है। अगला है 25th नंबर प्रायर। प्रायर, हम लोग कहते हैं ना किसी चीज़ का प्रायोरिटी देना, समझ गए? जो हम किसी से पहले कोई काम कर लेते हैं तो उसको कहते हैं प्रायोरिटी, हम उसको दे रहे हैं। तो प्रायर में लगेगा टू, समझ गए? हमारे प्रायोरिटी में ये है, हम लोग बोलते हैं ना हमेशा। अगला वर्ड है कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है सक्षम, चाहे योग्य, जो कहें, सक्षम कह सकते हैं, योग्य कह सकते हैं, हम इस काम को करने के योग्य हैं, ठीक है। तो कैपेबल के साथ लगता है ऑफ। कैपेबल के साथ प्रीपोजिशन जो लगता है फिक्स है वो है ऑफ, ठीक है। अगला वर्ड है क्लोज। क्लोज, हम लोग कहते हैं ना क्लोज, ये मकान जो है हमारे घर के क्लोज में ही है या वो हमारे क्लोज में ही रहता है। तो क्लोज का मतलब होता है नज़दीक। क्लोज का मतलब होता है नज़दीक। और के, एक मिनट, के इसलिए लिखा गया क्योंकि इसके साथ प्रोपोजिशन जो लगता है वो टू होता है, तो इसका मतलब होता है क्लोज टू, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। जो जैसे स्कूल इज़
क्लोज टू माई हाउस। ठीक है, आगे है अवेयर। अगला वर्ड है अवेयर। उधर हमने बीवेयर पढ़ा था, याद रखना। अवेयर का मतलब होता है अवगत होना। अवेयर का मतलब होता है अवगत होना, मालूमात होना, ठीक है, या जानकारी में होना आपको, तो उसको कहते हैं अवेयर। ठीक है, तो अवेयर के साथ लगता है ऑफ। अवेयर के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा वो क्या है? ऑफ। अगला है 29 नंबर, एफ्रेड। एफ्रेड, एफ्रेड का मतलब होता है डरना। ठीक है, डरा होगा यहाँ पे, एफ्रेड डरा होना, तो एफ्रेड ऑफ होता है। एफ्रेड के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा वो क्या है? ऑफ। लास्ट है आपका एडजेसेंट। एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में। ठीक है, बगल में। हम लोग एडजेसेंट साइड सुनते होंगे ट्रायंगल में और या रेक्टेंगल में। ठीक है, तो एडजेसेंट, एडजेसेंट का को हम लिखेंगे, इसका जो फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा वो है टू। एडजेसेंट टू। तो ये थे आज का वीडियो। इसमें हमने 30 प्रीपोजिशंस को पढ़ा। इसको आप लोग याद कर लें। ये फिक्स है यानी कि फिक्स है, यानी कि कहीं भी ये बदलेगा नहीं, इसका रूप ऐसे ही आएगा। ठीक, आप लोग को यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।